तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों जैसा कि हमने अलग-अलग जोन का एक एक्सपेक्टेड कटऑफ जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जामिनेशन हुआ था 13 अक्टूबर को, उसका मैंने एक एनालिसिस के तहत अलग-अलग जोन का कटऑफ बताया। तो बहुत सारे लोगों ने भुवनेश्वर जोन का डिमांड किया था, उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस के बाद ही बता रहा हूँ चीजें, तो आप इस पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैंने पिछले बार जो एनटीपीसी हुआ था उसमें मैं ग्रेजुएट नहीं था, इसलिए मैंने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पे सिलेक्ट हुआ था। और इस बार मेरा कोलकाता जोन से 93 मार्क्स बन पा रहे हैं। ये चीज है, आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीजें पर्सनल पूछनी है तो या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली पूछनी है, तुरंत रिप्लाई चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बात करते हैं। भुवनेश्वर जोन का टोटल पोस्ट यहाँ पे है 758 है। अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सुपरवाइजर और ट्रेन मैनेजर, ये दोनों पोस्ट पे आगे फर्दर कुछ नहीं होना है, सीधा फाइनल मेरिट आएगा, क्योंकि इस पे आपको ना तो साइको टेस्ट जैसी चीजें हैं और ना ही यहाँ पे टाइपिंग है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेशन मास्टर का कोई पद नहीं है, ठीक है। और बात करें टाइपिंग पोस्ट पे, तो यहाँ पे लगभग 121 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। जिसपे यहाँ पे 8 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग लगभग 900 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, 960 के आसपास बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अब तक लोगों ने मार्क्स गेन किए हैं, ये रैंक मित्रा के आधार पे मैं लिया हूँ वहां से, ठीक है। तो अभी तो सारे कैंडिडेट ने अपना ये नहीं डाला है उसमें डाटा, बट फिर भी एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है। जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना मार्क्स चेक ही कर लेते हैं, जिनको होप होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। मैं एक एक करके बात बता रहा हूँ। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है टोटल 51 पोस्ट, और यहाँ पे जो है वो 90 प्लस जो है कितने 80 कैंडिडेट्स ने लाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 ही चला जाएगा, इसका कट ऑफ 80 या फिर 90 प्लस ही जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, क्यों मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने सीबीटी 1 में सुपरवाइजर वाले पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ठीक है, लेकिन सीबीटी 2 में उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। इसलिए क्योंकि जो सीबीटी 1 में है सुपरवाइजर का कटअप जो है वो सबसे ज्यादा ही गया था मैक्सिमम जोन में। लेकिन उस बार बहुत सारे लोगों का जो है कटअप क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया होगा इसलिए। लेकिन सीबीटी 2 में बहुत अच्छे मेहनत किए होंगे लोगों ने, और उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया होगा और 90 प्लस आ गया होगा, जिसमें इस 80 में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका सुपरवाइजर पोस्ट पे क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन मार्क्स अभी अच्छे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट देख करके डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते, एक आइडिया लगा सकते हैं। इस 80 में आपका सब पोस्ट के लोग हैं, जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, टाइपिस्ट वाले पोस्ट सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो जो टाइपिस्ट वाला पद है या फिर मैनेजर वाला पद है, ये बहुत सारे ये कैंडिडेट भी उसमें जुड़े होंगे जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे सुपरवाइजर वाला पोस्ट पे। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से मैं यूआर का एक एक्सपेक्टेड चीजें बताने वाला हूँ। ओबीसी का भी मान सकते हैं, लगभग लगभग सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से अगर आपका मार्क्स 90 प्लस है, 90 से नीचे तो रहने के चांसेस कम है, 90 प्लस है, तो आपको भुवनेश्वर जोन से सुपरवाइजर वाले पोस्ट पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें ट्रेन मैनेजर का, तो 586 पोस्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं 80 प्लस 898 लोग हैं। लेकिन बहुत सारे, वही चीज है, बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई किए होंगे। लेकिन फिर भी इसका यूआर का अगर कटअप बताया जाए, अगर हम बात करें जिनका भी मार्क्स 83 के आसपास है, थोड़ा सा प्लस माइनस वन कर सकते हैं, अगर जिनका मार्क्स 82, 83, 84 के आसपास है, तो उनको बहुत हाई चांसेस है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है वो पोस्ट मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है दोस्तों, आप मत ये सोचिएगा कि यहाँ पे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। अलग अलग फैक्टर पे यहाँ वैरी करेगा चीजें। मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे बस इतना ही है कि अगर 83 के आसपास आपके थोड़े ऊपर नीचे मार्क्स हैं तो यूआर के लिए तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि स्टेशन गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम अकाउंट असिस्टेंट कलर के और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल लगभग 960 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पे ये टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास हैं, यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम यूआर के लिए बात करें तो लगभग लगभग 80 से 81, 81 लगभग मान सकते हैं दोस्तों, 81 के आसपास गया तो आप बिल्कुल पूरी तरह से रेडी रहें इसके लिए, टाइपिंग के लिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि टाइपिंग में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं जो एग्जाम दिए होंगे पिछली बार, उनको पता होगा, उनको आइडिया होगा। तो इसमें आप जरा सा भी, क्योंकि आपने सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 मेहनत से क्लियर किया, इतना अच्छे मार्क्स लाए, तो आप अब कोई भी अपना स्कोप नहीं छोड़िएगा कि आप बाहर हो। इसलिए आप जितना एफर्ट लगाना हो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है रिजल्ट के बाद। और एक्सपेक्टेड है कि 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, मीन्स कि लास्ट नवंबर में इसका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और 10 दिसंबर के आसपास ही टाइपिंग और साइको, जहाँ यहाँ तो साइको टेस्ट नहीं होना है क्योंकि पोस्ट ही नहीं है, लेकिन टाइपिंग और साइको जो है वो टेस्ट 10 दिसंबर के आसपास कंडक्ट करा लिया जाएगा एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चीजें को रखने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल पाया होगा, जिनका भी अच्छे मार्क्स है उनको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आप बहुत अच्छे मेहनत किए और आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं और आगे भी पहुंचेंगे, आगे भी जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। लेकिन जिन दोस्तों का, जिन भाइयों का मार्क्स थोड़े कम रह गए हों, वो भी अपना टाइपिंग करके रेडी रखें ताकि आपके आने वाले फर्दर एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं एज ए फेल्ड हो रहा हूँ इसमें, आपको यहाँ से लर्निंग लेना है। कुछ चीजें आपको नहीं सही रही होगी, वो चीजें आपको सही करना है। आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, वहां पे आपको सिलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। आप मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, हमारे इस एफर्ट को एक इनाम देने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल चीजें हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में जुड़ करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें थी। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।